We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और सीधे हम आपको धराली लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पे पहुंच चुका है। धराली हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धराली की धरती से। जिस तरह से प्रलय आया 5 तारीख को उसने हिला के रख दिया ऊंचाई से। इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इस विनाशकारी आपदा में कितने घर कितने होटल जो हैं वो पूरी तरीके से बह गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ऊंचाई से। देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं यहां पर धराली जैसा शहर बसा करता था। अब ये पूरी तरीके से मिट्टी हो चुका है। जो आप साइड में देख रहे हैं घर, और वो देखिए एक 2 मंजिला इमारत थी, वो पूरी तरीके से उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है। और उसके बगल में आप देखिए बड़े होटल्स जो हैं वो इसी मिट्टी के अंदर जमींदोज हो चुके हैं। न्यूज नेशन ने करीब आपको बताएं 30 किलोमीटर का सफर तय किया, तब हम जाकर के यहां पर पहुंचे हैं। 30 किलोमीटर में हमने 20 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। उसके बाद हमने पहाड़ चढ़े उतरे, तब यहां पर न्यूज नेशन जो है वो पहुंच पाया। देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो यहां पर खत्म हो चुका है इस तरह से। और यहां के स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि धराली में आखिर ये विपदा जो आई है यहां पर क्या क्या था, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। तो कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप ये बताइए, आप धराली के ही हैं? ये बताइए यहाँ धराली में जब आपदा आई तो आप लोग कहाँ पर थे उस समय? हम लोग तो गंगोत्री में थे। गंगोत्री में थे। ये बताइए मुझे इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या क्या था? यहाँ तो बहुत बिल्डिंग था, अच्छे से मार्केट था, अच्छा बिल्डिंग थी। यहाँ पर ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे अच्छे बिल्डिंग थी, अच्छे से एक बिल्डिंग थी यहाँ पे। हाँ, बहुत वीआईपी मार्केट था यहाँ। समझिए कि हमारे यहाँ का 20 आदमी दब गए इसमें। तो 20 आदमी दब गए आपके? इस चौक पे ही काम चल रहा था, बिल्डिंग का। तो चौक पे ही काम चल रहा था। आप देखिए न्यूज नेशन बाकायदा यहाँ पर आपको पहुंचा करके लाइव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से धराली जो है दहला है। और किधर से आया था जरा सैलाब बताइए। बादल कहाँ फटा था? बादल 5 तारीख को फटा था ऊपर से। 5 तारीख के 1 से 1:30 बजे 1:20 के आसपास 1:20 के आसपास बादल फटा था। और इसी तरीके से पूरा ये बह गया 35 मिनट के अंदर। 35 मिनट नहीं, 35 सेकंड के अंदर पूरा लोग। 35 सेकंड के अंदर। इतने लोग आपके क्या काम करते थे आपके लोग? हमारे लोग कारपेंटर थे, चुनाई पर असर करते थे। अच्छा। बिल्डिंग बनाते हम लोग। कितने लोग आपके गायब हैं? हमारे गायब 20 आदमी गायब है उसमें। 20 आदमी गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो ऊपर पहाड़ी पे हो नेटवर्क? कोई नहीं, 5 दिन से डेली ढूंढ रहे हैं। 5 लोग मरे हैं और इसके अलावा ज्यादा? इसमें तो बचाने वाले फौजी भी 30-40 मर गए हैं। ये पूरे गांव के लोग जो है उसके बच्चे हैं, मकान है, गाड़ी है, सब लोग जाने का मौका ही नहीं मिला। नहीं एकदम नहीं, 20 सेकंड में खत्म। वो भी दब गया उसमें। तो न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा है और हम लाइव तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्टेड एरिया हुआ और कहां से सैलाब आया था। वो जो चोटी आप देख रहे हैं वहां से सैलाब शुरू हुआ था। कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो जो पोजीशन आप देख रहे हैं वहां पर दरअसल काफी ज्यादा झील बन गई थी, कृत्रिम झील बन गई थी ग्लेशियर की तरफ से। और वहां से जो झील है, बादल फटना है, वो सब कुछ एक साथ हुआ और एक साथ इसी जगह से जो है धराली के इसी लोकेशन से आकर के खत्म हो गया। तो लगातार हम यहां पहुंचे, आपको हमने बताया, जो बताए जा रहे हैं आंकड़े 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 लोगों की मौत की बात की गई है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर बहुत लोग दबे हैं ऐसा माना जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मिट्टी के अंदर, आप कह रहे हैं लोग दबे हुए हैं। हाँ, दबे हुए हैं। ऊपर से आया मलबा वही दाब दिया उनको। कुछ लोग जो भागना चाहा ना, उसमें से लोगों को निकाला गया। अभी किसी बॉडीज निकाली? एक आदमी निकला है। एक बॉडी जो है धराली से गांव के, जी उसी गांव के एक बॉडी जो है इस गांव से इस निकली है। अभी तक फंसा हुआ था। देखिए टावर, जियो का टावर देखिए, जियो का टावर जो है, हाँ जियो का टावर फंसा हुआ था तो परसों निकाला गया था। जो एनडीआरएफ की टीम है, वो देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है
वहां पे जियो का टावर था, वहां पर फंसा हुआ था बॉडी एक, उसको निकाला गया। आज निकाला गया? नहीं, वो परसों निकाला गया। तो परसों वहां से निकाला गया एक शख्स को। लेकिन अभी इस मलबे में ये कितना ऊंचा मलबा है, कितने फीट ऊंचा मलबा होगा? कम से कम 30-40 फीट है ऊंचा। 30 से 40 फीट ऊंचा मलबा है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, काम करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये पूरा धराली का इलाका है। जो ऊपर वाले थे 20 से 30 साल हो गया यहाँ काम करते हुए 20 से 30 साल इन लोग को हो गया है। इनसे हमने बातचीत की है। तो ये समझिए आप, ये जो जगह है दरअसल धराली, ये बहुत बड़ा मार्केट था धराली। और इसके बाद हर्षिल जो है वो दरअसल पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे, वो पूरी तरीके से बह गए। न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा है। रेस्टोरेशन का काम अब तेज कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें काफी ज्यादा हैं। तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कितना इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबा सफर तय करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है और रास्ते में इम्पैक्टेड होने की वजह से जो है बहुत प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल, स्थानीय लोग जो हैं लगातार हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे आइए आप जरा। 30 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनसे ज्यादा धराली के बारे में कौन बता सकता है? आपने हमसे पूछा कि स्थानीय लोगों से बातचीत करिए, तो स्थानीय लोग ये हैं और इनके ही कितने 20 लोग आपके गायब हैं। जी 20 लोग इसमें ये कह रहे हैं कि 20 लोग गायब हैं। और सवाल आपका था कि किस तरह से अब क्या हो रहा है, तो रेस्टोरेशन का काम लगातार हो रहा है, लेकिन इस जगह को जो चुनौतियां हैं वो काफी कम नहीं है। आपको दिखाते हैं किस तरह की चुनौतियां हैं। पूरा का पूरा मौसम जो है वो आप देख सकते हैं। इस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब है और हम जो रास्ता तय करके आए हैं, रोड से यहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते सब कट चुके हैं। बीआरओ को वो रोड बनाने में मुझे लगता है शायद महीने भर तक लग सकता है, और अगर हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे। हम यहां पर पहुंचे, हमने पैदल रास्ता तय किया, उसके बाद हमने किसी से मदद मांगी और धीरे धीरे हम पहुंचे। यहां पे आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच करके यहां पर बाकायदा वो कर रही है, मुआयना कर रही है, चेक कर रही है, और इसको खोद करके बॉडीज निकालना या जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। कम 500 लोग यहाँ दबे हैं। क्या कह रहे हैं आप? 500 लोग? कम 500। पूरे गांव के जितने बच्चे थे, गार्जियन थे, घर में सब अपने, बारिश के मौसम था, मेला इस मंदिर में मेला था। इस मंदिर में मेला लगा हुआ था। 3 बजे यहाँ मेला लगना था। सभी लोग वहाँ तैयार थे मेला में आने के लिए। गांव के पूरे ऊपर के जो भी बच्चे गांव के लोग थे, सभी लोग यहाँ मार्केट में इकट्ठा हुए थे। कुछ यात्री बारिश के कारण इसमें यहाँ ठहरे थे, होटल ले। 500 लोग बता रहे हैं। अब बच्चे हैं, गाँव के लोग हैं, यात्री भी यहाँ ठहरे थे, हमारे बिहारी भी थे, नेपाली भी बहुत थे, सभी लोग यहाँ दब गए। तो आप देखिए इतने बड़ी संख्या में लोग दबे हैं। आपने जैसे मुझसे पूछा कि स्थानीय लोगों से बात करो, स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं इतनी भयावह तस्वीर कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इससे भयावह तस्वीर क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा 30 से 40 फुट मलबा जो है वो धराली पे इकट्ठा हो गया, और धराली पे जो है इस तरह के निशान जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। अपने आप में ये बहुत मुश्किल भरा समय है लोगों के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। बिजनेस खत्म हो गया, यहाँ पर यहाँ की जिंदगी खत्म हो गई। अब इसको दोबारा बसाया जाएगा या यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर बादल फट रहे हैं इस तरह से लगातार, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। 3 बादल फटे थे उस समय, सोचिए 3 बादल फटे थे। पहला तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था। ये अभी इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब चुनौती बहुत सारी चुनौती हैं। हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ से हेलीपैड के जरिए जो है वहाँ से लेकर के सीधे जो है गंगवानी से आगे पहुँचाया जा रहा है, भटवारी तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार उनको बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आपको हम पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये दरअसल कई तरह के होटल, घर, तमाम तरह के दफ्तर भी यहाँ पे होंगे और कई चीजें होंगी, जो एक तरह से शहर एक तरह से बसता है वैसे। और यहाँ पर कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा मलबा, इतना ज्यादा मलबा जो है यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। फिलहाल
अभी आंकड़ों की बात करें तो सरकार के पास वो आंकड़े नहीं हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। देखना ये होगा कि अब इसके अंदर से, क्या मलबे के अंदर से बॉडीज निकाली जाएंगी, क्या इसकी खुदाई की जाएगी, क्या जो मशीनें हैं उसके द्वारा इसे डिटेक्ट करने की जो मशीनें होती हैं जिसमें बॉडीज को चेक किया जाता है मलबे के नीचे दबे होने की, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। ये अभी होना बाकी है ताकि सरकार जो है एक आंकड़ा सामने रख सके। हालांकि आंकड़ा नहीं कहना चाहिए, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक जिंदगी भी महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर के ये आप सिचुएशन है, ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंचा है। जी वाकई बहुत चुनौतियां रही होंगी, लेकिन ऐसे में अब आगे क्या वहां पे दिख रहा है? थोड़ा बहुत शुरू किया गया है इस इलाके में। पहले तो नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल कट ऑफ इलाका हो गया था। कुछ नेटवर्क्स अब शुरू किए गए हैं कंपनियों के, उसकी वजह से कम बातचीत हो पा रही है, लेकिन नीचे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। नीचे अगर आप जाएंगे जरा सा भी तो आप जो है लाइव नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ की लाइव तस्वीरें भी नहीं दिखा पाएंगे। यही इस समय खराबी यहाँ पर है, क्योंकि कम्युनिकेशन एकदम बंद हो चुका है। कम्युनिकेशन का कोई भी यहाँ पर आधार अभी नहीं है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। अच्छा आमिर, दूसरी चीज़ ये है कि फिर वहाँ ठहरना, लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, डर तो अभी होगा सबके अंदर। आमिर से लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन धराली पहुँच चुका है और वहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब देखिए वहाँ की जो स्थिति है, आमिर ने वहाँ पहुँच के जो धराली के जो और लोग हैं, स्थानीय लोग जो वहाँ पे थे और जिस वक्त वहाँ पे हादसा हुआ, उनसे बात की। संख्या भी जो उन्होंने बताई है, ये अभी हालांकि अभी इसको कंफर्म नहीं कहा जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 500 से ऊपर संख्या थी जिस वक्त ये आपदा आई थी। यानी इस त्रासदी में कई ऐसे लोग हैं जो मलबे के नीचे दब गए। इस बात का एहसास कम से कम वहाँ के लोगों के है, और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारे अपने थे जिनका पता नहीं चल पा रहा है। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और मेला था, इसलिए लोग घरों पर रुके हुए थे। और ऐसी स्थिति में जो तस्वीर दिख रही है वो ये बताती है कि वाकई कितनी चुनौतियों के साथ वहां पर पहुंचा गया है और वहां की वस्तु स्थिति को आपको दिखाया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।